नर्मदे हर। तो सुबह सुबह टाइम है स्नान करने का और अब हम यहाँ आए हैं, नहा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतना पानी नहीं है कि डुबकी लगा सकें, तो इसलिए कमंडल का इस्तेमाल करेंगे। और सामने वो पेड़ से सूरज भी उग रहा है और महादेव की शरण में है, तो मुझे लगता है यही जीवन है, बाकी तो क्या ही है। बादल भी है ऊपर हल्का हल्का। तो आगे बढ़ने का समय हो चुका है। चलेंगे। जय हो माई। लेकिन पहले शिव जी को थोड़ा जल अर्पित कर देते हैं। शिवोम तत्सत। ओम तत्सत। शिवोम तत्सत। कभी भी जल चढ़ाएं तो जल की धार जो है ना वो टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे कई लोगों ने बोला है। साधु संतों ने भी, जो भी जानकार होते हैं पूजा पाठ के, उन लोग ने बोला है। तो उसका भी कोई नियम होगा। चलिए, नर्मदे जय हुमाई। हर हर महादेव। शंभू शंकर बोले, भूल न जाना, काशी छोड़ भूल न जाना। चलो ठीक है, नहा लिया। ये बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ पे। और हम थोड़ा सा जल ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्या है कि हर जगह काई वाई देखने को मिलती है, अब पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन मिलती है। ओम प्रभु शोले भूल न जाना, काशी छोड़ दूर न जाना। तो ये सुबह इतनी खूबसूरत है, क्या ही बयां करूँ मैं इसका। देखो चिड़ियों की आवाज़, चहचहाट, और ये बांस के बम्बूस के पेड़ हैं, इनके पीछे एक कुटिया बनी है, उसमें मैं रात में रुका था। और अच्छी बात थी ये कि वहाँ पे कूलर भी लगा था, लेकिन इतने कीड़े थे तो मैंने अपना टेंट लगाया। क्योंकि कीड़े सोने ही नहीं दे रहे थे, बल्ब जल रहा था तो कीड़े बहुत आ रहे थे, तो मैंने अपना टेंट निकाला और लगाया, फिर सोया मैं। तो अब यात्रा बढ़ेगी आगे, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। और यहाँ से लेके अमरकंटक तक इतना खूबसूरत है ये रास्ते, और मैया मतलब अद्भुत ही है। मेरी आंखों में ऐसा लग रहा हो कि नींद भरी हुई है अभी भी, है ना, क्योंकि 1 बजे तक मैं जागता रहा और 3:30 बजे फिर उठ गया, क्योंकि वो मेरी रोज़ की आदत है, खुल ही जाती है आँख, पता नहीं क्यों। अगर मैं 3 बजे भी सोऊंगा तो भी 3:30 बजे जग जाऊंगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, उसमें जो चीज़ फीड हो जाती है वो होती ही है, वो नहीं बदलती, ये नियम है इसका। तो आगे बढ़ते हैं, कपड़े वपड़े बदल के, और दिखाते हैं फिर और मैया के सुंदर सुंदर दृश्य। और अद्भुत यात्रा तो रहने ही वाली है नर्मदे हर। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, नर्मदे हर। चलिए, शिवोम तत्सत। देखिए यहाँ पर कितना हरा भरा है माहौल सब। आंवले का पेड़ है, आम का पेड़ है, कड़ी पत्ता है, अमरूद है, बहुत खूबसूरत है ये। जय हो माई की। देखो इस खूबसूरती को बयां करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ जंगल है, और उस जंगल में था ये आश्रम। तो ऐसे खूबसूरत लोकेशन वाले आश्रम जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मेरे जैसे लोगों को। पर ठीक है, नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पर माई के किनारे किनारे चल रहे हैं, और इधर किनारे से चलने का शायद मार्ग नहीं है इतना किनारे चलने का, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। वाह, माथे पे जाला आ गया मेरे। वाह, कितना खूबसूरत है।
भाई सारे पैसे अदा हो गए, सारी मेहनत सफल हो गई ये दृश्य देख के। देखो ये पेड़ मैया में जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर ये है, यहाँ से लेकर देवगांव से लेकर के अमरकंटक तक बहुत ही खूबसूरत। जो हमारे ब्लॉग शुरू से देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि अमरकंटक जंगल से ही एकदम से खूबसूरती स्टार्ट होती है और देवगांव तक स्पेशल मतलब दर्शन है मैया का बाल रूप का। जय हो। शांत एवं स्थिर बिल्कुल, बहुत ही आला। देखो ये रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं और उससे भी खूबसूरत है दृश्य। ये वाले तो स्पेशल ब्लॉग हैं, इनके लिए तो क्या ही बोलें। देखो मेरे सामने खड़ी हैं गौ माता और वो सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप निकल जाओ पहले। भाई हमसे ज़्यादा अधिकार आपका है इस पद पे। हम तो भटके हुए मुसाफिर हैं, आ गए हैं। आपका तो रोज़ का है इधर। देखो कितना नीचा है, नीचे बहुत गहरा है। ओह वाह, क्या अद्भुत दृश्य फिर से आ गया। ऐसा लगता है कि जीवंत पेंटिंग हो सामने। बहुत खूबसूरत है। नर्मदे हर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे इतना खूबसूरत नज़ारे हैं, इतना सुंदर व्यू है कि मन करता है यहीं पे रुक जाएं। उसका कारण ये है कि इधर भी हरे भरे वृक्ष हैं और इधर भी हरे भरे वृक्ष हैं और ऐसे वृक्ष हैं जो कि हमेशा हरे ही रहते हैं। मतलब जिधर भी जाएगी आपकी नज़र, जल पे भी नज़र डालोगे तो ये भी ग्रीन नज़र आ रहा है, क्योंकि जो वृक्षों की जो परछाई है ना वो सब मैया में पड़ रही है। तो इतना खूबसूरत नज़ारा इधर है, बहुत ही सुंदर। तो ऐसे नज़ारे आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैया के पास आना पड़ेगा और ख़ास करके किनारे चलना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन आनंद उससे ज़्यादा है। मुश्किल कम लगने लगती है जब आप किनारे चलते हो, जब मैया का सुंदर सुंदर स्वरूप देखते हो और एक से एक अच्छे अनुभव होते हैं, क्योंकि किनारे पर लोग भी मिलते हैं जो कि बहुत कमाल के होते हैं। उनमें ज़्यादा चालाकियाँ नहीं होती हैं, एकदम भोले भाले सीधे साधे लोग। तो उनसे बात करो तो और अच्छा लगता है। तो अभी इतना ही। आगे तो आपको ब्लॉग दिखा ही रहे हैं हम। नर्मदे हर। यहाँ पर एक वृक्ष है बहुत बड़ा जो कि पूरा टूटा पड़ा है। ये कैसे टूटा है, गिरा है, ये तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत पहले गिरा होगा। आई थिंक लगभग 5-7 साल तो हो गए होंगे इसको, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है वो यही बता रही है कि ज़्यादा टाइम हो गया है। यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया थोड़ा सा। लेकिन एट द एंड तो निकल ही जाता है व्यक्ति, कहीं भी फंसा हो। क्योंकि परमात्मा सुन लेता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। ये रास्ते बहुत सुंदर हैं। देखो कितना खूबसूरत है। इसका मुंह थोड़ा थोड़ा पीला है और इसके बॉडी पे ऐसे लाइन बने हुए हैं। देखो जीभ लपलपा रहा है। कैसी जीभ लपलपाई।
तो ये रेंगने वालों से बहुत बच के रहना पड़ता है। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं निकल जाता हूँ, तू भी भाग जा। नर्मदे हर में ऊपर भी आ गया। चलिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, एकदम साइलेंट हो गया है पूरा। सूर्य नारायण अब आ चुके हैं बिल्कुल सर पे। धूप लगने लगी है और हम एक बहुत ही बेहतरीन ग्रासलैंड बोल सकते हैं इसको, उस पे हैं। मैया के किनारे ही, और आसपास के नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो यहाँ थोड़ी देर बैठ गया मैं। नर्मदे हर। अभी तो सांपों का सीज़न चल रहा है और यही सेम सांप ही मिलता है जहाँ भी देखो वहाँ। भग जा नहीं तो लपेट दूंगा। देखो फिर एक इधर है। कहाँ से आए इतने? कहाँ? देखो एक इधर है। कमाल है यार। ये इतने कहाँ से आए यहाँ पे सांप? कहाँ गया? उसको गायब ही हो गया। अच्छा उधर चला गया। एक देखो इधर है। गजब है, मतलब इतने कहाँ से आ गए? लगता है इनका कोई प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा वो उधर चला जा रहा है। एक तो ये मिट्टी के जैसे हैं तो दिखते भी नहीं है, कहाँ पे हैं पता भी नहीं चलता। एक इधर कहीं गायब हो गया, यहाँ कहीं पे। अब नहीं समझ में आ रहा कहाँ गया। एक ही जगह पे 3 सांप मिल गए, बताओ, हद है जी। और भी पड़े होंगे कहीं ना कहीं। बाज की नज़र है, दिख जा रहा है हमको। कम से कम। चलिए कोई नहीं, नर्मदे है। देखो यहाँ पर इन्होंने नर्मदा जी को रोक कर, पानी को रोक कर कुछ ऐसा करना चाहा कि ताकि उधर पानी भर जाए और ये मछली वगैरह पकड़ सकें। तो ये वैसे तो गलत है भाई, हम तो इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, इस चीज़ का विरोधी करते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जैसा हो रहा है उसे वैसा होने दीजिए, उसमें छेड़खानी ना करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं, वो खूब डुबकी लगा लगा के नहा रहे हैं। मन तो हमारा भी कर रहा है। लेकिन नहीं करेंगे। ये कौन सा गांव है नहीं पता है, पर ठीक है, जंगल के रास्ते आगे बढ़ेंगे, कहीं पे मस्त टिक्कड़ विक्कड़ बनाएंगे, आनंद आएगा। चलिए नर्मदे हर। अभी हम सिंगारपुर से 3-4 किलोमीटर पीछे, लेकिन सिंगारपुर उस घाट पे है, वहाँ पे एक जर्मन लेडी रहती हैं, वो साध्वी हैं एक्चुअल। तो गौशाला वगैरह भी उनके पास। मैं जब उधर से गया था तो रुका था और वो उनका भाव अच्छा था। जब वो मार्केट गई तो मेरे से पूछ रही थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, मैं लेके आती हूँ। हालांकि मुझे कुछ चाहिए नहीं था, तो मैंने कहा नहीं भैया हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो याद आ रहा है मुझे, और मैं इधर से ही गया था किनारे से। चलिए आगे मैप में एक वृंदावन आश्रम करके दिखा रहा है, वहाँ चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बादल हो चुका है पूरी तरह से। इधर से मौसम बिल्कुल बारिश जैसा होने वाला है, एकदम बहुत गड़बड़ की उमस है। अब जब उमस होती है तो कभी भी पानी आ सकता है, तो इसलिए वहाँ ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर फ़ोन ख़राब हो गया बारिश में तो फिर आप लोग यात्रा नहीं देख पाओगे, हमारी तो पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम तो चुपचाप चलते रहेंगे। चलिए ठीक है, नर्मदे है।
देखो कितना डेंजर रास्ता है यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे ये 2-3 फीट का नाला है, तो इसके लिए हम करेंगे जंप। वाह, कितनी गहरी खाई है, सीधा मैया में गिरोगे जाके। हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, क्या टूटेगा पता नहीं। हालांकि मैं अगर गिरूंगा भी तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोहे से बने, जोक सपाट, लेकिन संभल के ही चलना पड़ता है ऐसी जगहों पे। वैसे मैया की पूरी कृपा रहती ही है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो जाती हैं, तो सावधानी से रहना अति अच्छी बात है। मुझे लगता है कोई साधु महात्मा यहाँ रहते होंगे तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। तो जो ये टावर दिख रहा है ये श्रृंगारपुर गांव में है, और हम हैं इस तरफ, सिंगारपुर है उस तरफ। और एक कोई आश्रम है, तो वहाँ चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं 7-8 किलोमीटर तो चल लिया हूँ क्योंकि 7-8 किलोमीटर बहुत होता है इन रास्तों पे, पथरीले कंकड़ीले। क्योंकि यहाँ पे तुम 1 घंटे में वही 2 किलोमीटर ही चल पाते हो मुश्किल से। बहुत टफ रास्ता है। चलो मिलते हैं, किसे देखते हैं, कोई आश्रम है इधर। और इसके आगे मिलेगा बिलगढ़ा या दुपटा संगम, वो दूर है थोड़ा, तो दूर वाले को प्रणाम करके यहीं रुकेंगे। जय हो माइत्री। तो ये है वो गांव श्रृंगारपुर, जिसके हम जस्ट सामने आ चुके हैं। और नीचे मैया का एक बहुत ही अद्भुत सुंदर दृश्य दिख रहा है, बहुत खूबसूरत है, जैसा कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर दृश्य हमारे साथ देखने मिलेंगे आपको। चलिए नर्मदे हर पहुँचते हैं। ओह, ऐसे ऐसे हिलाना भी चाहिए, एक आध बार शॉट हिल जाता है तो गड़बड़ हो जाती है वीडियो। देखो इसमें एक आम पका हुआ है, ये वाला। तो अब मैं इसको तोड़ने की विधि बनाता हूँ, कहीं ना कहीं पे जुगाड़ लगाता हूँ। नर्मदे हर। तो हम यहाँ रुके हैं, ये छोटी छोटी 2-3 कुटियाँ हैं, और एक संत हैं वृंदावन के। अभी तो वहाँ यहाँ नहीं है, एक परिक्रमासी चातुर्मास के लिए हैं, वही है। तो अच्छा भाव है परिक्रमासी का, वो 5 साल से परिक्रमा में है, महाराष्ट्र के हैं, और प्रेम भाव बहुत है उनमें। तो उन्हीं के साथ अपना, हाँ ये भी पका है, तो इसको मैं छलांग लगा के तोड़ना चाहूँगा, देखें तोड़ पाऊँगे। पका है मस्त। पका हुआ। तो ऐसे ही आम खाने में मिल रहे हैं। इस तरफ इतने आम हैं बहुत ज़्यादा। देखो एक गिरा अभी हवा के झोंके से, एक तोड़ा एक गिर गया। जय हो माई तेरी कृपा है। नर्मदे हर। तो बहुत सारे आम खाने के बाद अब मुझे लगा कि थोड़ा देर मैया के साथ रहेंगे, और नीचे मैया बहुत ही कलकल की धारा में बह रही हैं। तो आई थिंक मुझे थोड़ी देर मैया के साथ बैठना चाहिए, और थोड़ा इधर पत्थर वत्थर भी हैं तो थोड़ा आनंद लेंगे, बैलेंसिंग वगैरह करेंगे। और क्या ही है, यही जीवन है। सामने है श्रृंगारपुर गांव। गांव दूर है थोड़ा। चलिए अब हम आ गए हैं नीचे। ये है यहाँ पे व्यवस्था, ठीक है। देखो मैया बस इतनी सी हैं यहाँ पे, यही रोल है माँ का।
हर जगह पे हर रूप में है, कहीं बहुत विशाल, कहीं बहुत छोटी, कहीं मध्यम। चलिए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आप हमारी कलाकृति देख ही रहे होंगे, और ऐसे ही मैया के सबसे नहाना और ड्रॉप बैलेंसिंग करना मेरा रोज का काम है। जो तो आनंद आता है। कम है अभी, थोड़ा बढ़ा लेंगे इसको मतलब यही बनाना है। ब्लॉग बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इधर पुल बना लो एक, क्यों एक लकड़ी का पुल बना लो यहाँ पे, बह जाता है मेरा, बह जाता है। अच्छा, वही तो मैं देख रहा, सारे लोग इधर से इधर निकलते रहते हैं। श्रृंगारपुर से बाजार होता है, श्रृंगारपुर आते हैं है ना, बाजार लगता है ना श्रृंगारपुर में। तो तुम लोग इधर से आते हो? हाँ, क्या नाम है? चलते रहो अवधेश। हाँ, इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पे भी देख लेना, होंगे 6-7 हज़ार। अब जिम करना है, डेली योग करना है, ध्यान तो करते ही है। फिर उसके बाद जब हमारा जो भी फिजिक्स है ये बदल जाएगी, यहाँ पे डोले शोले आ जाएंगे, यहाँ सिक्स पैक आ जाएंगे। तो अमरकंटक के जंगल में रहेंगे तो वहाँ यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो मेरे पैर का फंस गया है, ये सब रेडीमेड चीज़ है। बहुत आगे महादेव, भोने भूल न जाना, काफी छोड़ दूर जाना। देखो बूंद पड़ते ही गिर गया, इतना बारीक था। चलिए नर्मदे है। मौसम पूरी तरह से बदल गया है, तूफान आने वाला है, बारिश भी हो गई। आई थिंक क्योंकि मौसम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पानी इधर से आ रहा है। जय हो नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, जो कि ऐसा है, बारिश भी हो रही और सूर्य भी है सामने। ये बहुत कमाल का दृश्य है ऐसा दृश्य बहुत कम देखने मिलता है। चलिए ठीक है, अब रोटी बनाने का समय हो गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज है रोटी सेकने का समय, तो हम सेक रहे हैं रोटी, और हमको अच्छे से आता है सेकने का। थोड़ा फ्रेम टेढ़ा हो सकता है, लेकिन रोटी टेढ़ी नहीं होगी, गारंटी है हमारी रोटी, लेकिन परफेक्ट नहीं होता है। खाना बनाना हो, चाहे लड़ाई झगड़ा करना हो, चाहे ध्यान करना हो, चाहे मंत्र जपना हो, चाहे चलना हो, चाहे गाना हो, काम सारे आते हैं थोड़े थोड़े। ये रोटी फूली नहीं खिला रहे हैं इसको।
भैया नहीं खुलेगी क्योंकि मोटी हो गई। हवा में कुछ ऐसी दिक्कत रहता है। जय हो माई तेरी सिंगारी ने। फिर बन सकते हैं। आज तो बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जल्दी जल्दी रोटी सेक लेते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गैस है, गैस नहीं भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारिश में सब गीला हो जाता है, लकड़ी लकड़ी जो है तो वो प्रॉब्लम रहती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं।